हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वर्टी आज फिर आपका स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल के साथ में। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि इनवर्स निकालने की एक दूसरी मेथड एडजॉइंट मेथड क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकालते हैं। आज उसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है हमारा, हमको एक मैट्रिक्स दी है, इफ a is equal to 2 minus 2 4 and 3, राइट, देन वी हैव टू फाइंड a इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। देखो डायरेक्ट उन्होंने मेंशन कर लिया, नहीं तो आप इसको किससे करते थे, इनवर्स निकालते थे इसका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। कौन सा फॉर्मूला बताता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का, a डॉट a इनवर्स इज इक्वल टू i वाला, राइट। वो आपको इजी जाता, लेकिन हमको इधर सीधा मेंशन किया उन्होंने कि हमको एडजॉइंट मेथड से ही फाइंड करना है। तो चलो करते, ये भी इजी है, आप जब सॉल्व करोगे। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत ज्यादा इजी है। अब हमको मैट्रिक्स उन्होंने ए दी है, सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना है। हमको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन मॉड ए इनटू एडजॉइंट ए, राइट। अभी मॉड ए निकाल तो उसके लिए पहले मॉड ए क्या आएगा, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 minus 2 4 3 3 2 is 6 minus 4 4 into minus 2 आएगा, मतलब 6 minus minus plus 4 2 is 8, मतलब ये आ गया 14, राइट। मॉड ए इज इक्वल टू 14, मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, बराबर है। मॉड ए अगर 0 आता तो हम ए इनवर्स निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते। 3 2 is 6 माइनस माइनस प्लस 4 2 is 8 6 14, राइट। चलो हमको मॉड ए मिल गया 14, ये देखो ये मॉड ए मिल गया, हमारा ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अभी हमको निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं हम, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। एडजॉइंट ए मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए आई जे बताया था मैंने आपको। ए आई जे निकालने के लिए ए आई जे का ट्रांसपोज बोला था, राइट, नॉट ओनली ए आई जे ट्रांसपोज। तो ए आई जे निकालने के लिए, ए आई जे मतलब क्या है, कोफैक्टर्स है ए आई जे मतलब, ठीक है। तो कोफैक्टर्स के लिए हम हर 4 एलिमेंट्स के 4 कोफैक्टर्स निकालेंगे। चलो a11 के लिए क्या लिखेंगे, a11 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1, माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू m11 निकालेंगे, राइट। ये कोफैक्टर्स निकल रहे हैं, m मतलब क्या है, माइनर है, तो m11 अब 2/2 मैट्रिक्स में हमको ठीक है, इधर 2/2 है तो हम डायरेक्ट देखे बराबर माइनर बता सकते। लेकिन जब मैट्रिक्स 3/3 होगी तो आपको पहले माइनस भी निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले आप इधर ही मैं बता देता हूँ माइनर क्या होगा। अब देखो माइनर के लिए मैंने क्या बोला था, जो हम पहले एलिमेंट लिए a11 मतलब पहले एलिमेंट के लिए निकाल, तो पहले एलिमेंट की रो और पहले एलिमेंट का कॉलम छोड़ दो, जो एलिमेंट बचेंगे वो है उसका माइनर। मतलब m11 क्या है, इधर 3 है, राइट। तो पहले हम इधर क्या लिखते हैं, m11 इज इक्वल टू 3, m12 मतलब सेकंड एलिमेंट का माइनर क्या होगा, 4 होगा। थर्ड एलिमेंट मतलब a21 का माइनर क्या होगा, -2 होगा। और m22 मतलब फोर्थ एलिमेंट का माइनर होगा 2। समझ में आ गया कैसा लिखा मैंने। m11 मतलब पहले एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ दो, 3 आ गया। सेकंड एलिमेंट m12 मतलब सेकंड एलिमेंट उसका रो और कॉलम छोड़ दो, 4 आ गया, 4 लिख लिया। थर्ड एलिमेंट मतलब m21 उसका रो और कॉलम छोड़ दो, -2 बचा, -2 लिख लिया। और सेकंड m22 मतलब फोर्थ एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचा, 2 बचा, राइट, वो भी लिख लिया हमने। तो ये आ गया उसके माइनर। तो अभी इधर a12 के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, -1 प्लस 2 इंटू m12 आएगा। a13 के लिए क्या आएगा, a13 नहीं रहेगा, 2/2 मैट्रिक्स है हमारे। a21 के लिए 2 प्लस 1 इंटू m21 आएगा। और a22 के लिए क्या आएगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू m22 आएगा, राइट। समझ में आ गया, 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2। चलो अभी आगे सॉल्व करते हैं। -1 का पावर क्या है, 1 प्लस 1 2 मतलब इवन पावर है, मतलब -1 का इवन पावर मतलब हम क्या लेंगे, +1 लिख सकते। तो +1 लिख लेते, चलो बताने के लिए लिख लेता हूँ मैं, तो नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो -1 का पावर 1 प्लस 2 मतलब 3 ऑड है, मतलब हम -1 लिखना पड़ेगा। इधर 2 प्लस 1 3 है, ऑड नंबर है, मतलब -1 लिखना पड़ेगा। और 2 प्लस 2 4 है, मतलब -1 का इवन पावर मतलब +1, राइट। अभी ये हो गया ये वाला पार्ट। अभी क्या बचा हमारा, माइनस बचा, मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में। m11 का माइनर क्या है, 3 है, तो 3 लिख लेते।
M12 को माइनस 4 है, M21 -2 है, -2 लिख लेते हैं, M22 का +2। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा आंसर? 3 1 जा 3, 4 into -1 -4, -2 into -1 +2, 2 1 जा 2, राइट। अभी हमको क्या मिले? A11 A12 A21 A22, ये हमको मिले AIJ। देखो हमको जो एलिमेंट्स मिले ये कोफैक्टर्स है, मतलब हमको ये जो मिला AIJ मिला है। AIJ क्या है? A11, ये देखो आपको समझने के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ, A12 A21 और A22। अब चलो मेरे को बताओ A11 क्या है? हमारे पास 3 है, 3 लिख लेते हैं। A12 क्या है? -4 है, -4 लिख लेते हैं। A21 क्या है? 2 है, 2 लिख लेते हैं। A22 क्या है? 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा AIJ। बट हमको क्या चाहिए? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कहाँ से मिलेगा? AIJ का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो चलो इसका AIJ का ट्रांसपोज कर लेते हैं। AIJ का ट्रांसपोज मतलब 3 -4 2 2, इसका ट्रांसपोज करना। इसका ट्रांसपोज करना मतलब क्या? डायगोनल एलिमेंट जैसे कि वैसा। क्या डायगोनल एलिमेंट्स? 3 और 2, और ये एलिमेंट को इधर फेंकने का, ये एलिमेंट को ये क्वांटम में फेंकने का है। ये -4 नीचे आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा। ये आ गया हमारा AIJ ट्रांसपोज, राइट। चलो देखो अभी हमको मॉड ए भी मिल गया हमारा 14। अभी एडजॉइंट ए मतलब क्या है? AIJ का ट्रांसपोज ही AIJ का ट्रांसपोज, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ए बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं सर, बराबर। देखो अभी हमको ये दोनों वैल्यूज मिली, एडजॉइंट ए भी मिल गया और मॉड ए भी मिल गया। तो चलो ए इनवर्स के फॉर्मूला में डाल देते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए। मॉड ए क्या है? 14 है, राइट। तो मॉड ए की जगह पे 14 डाल देंगे, 14 आ गया। और एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स ये वैल्यू है हमारी, तो ये लिख लेते हैं 3 2 -4 and 2। दिस इज आवर आंसर। ये क्या है? हमारा ए इनवर्स है। मैट्रिक्स हमको ये ए दी थी, हमने इनवर्स कैसे निकाला समझ में आया? क्या क्या स्टेप हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया, फिर फॉर्मूला में से आपको जो जो निकालना है वो धीरे धीरे निकालते गए। अब ये जो माइनस थे यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट्स के लिए थे करके छोटे इसमें चल गया। जब मैट्रिक्स 3/3 मतलब 9 एलिमेंट्स का निकालना पड़ेगा तो वो थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। चलो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। क्या बोला? इफ ए इज, हमको 3/3 मैट्रिक्स दिए, मैट्रिक्स राइट है ना, -2 हां। इफ मैट्रिक्स ए हमको 3/3 मैट्रिक्स दिया, हमको ए इनवर्स फाइंड करना है बाय एडजॉइंट में। तो कैसा करेंगे हम? एडजॉइंट का फार्मूला पता है हमको, 1/mod a into एडजॉइंट ए। बट यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स है, तो कैसा सॉल्व करेंगे बताता हूं मैं आपको, ठीक है। थोड़ा लेंथी जाएगा लेकिन बहुत इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। तो हमको फार्मूला पता है, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, A inverse is equal to 1/mod A into adjoint A, राइट। ये तो हमको पता है फॉर्मूला, मैंने आपको बोला ये लर्न कर लो करके। चलो तो मतलब हमको पहले मॉड ए निकालना है, तो मॉड ए कैसे लिखेंगे? निकालेंगे हम मॉड ए इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट 2 है, 2 लिख लेंगे। रो और कॉलम छोड़ दो, बचे और 4 एलिमेंट्स का मॉड ले लो, 2 -1 -1 2, ठीक है। बीच वाला एलिमेंट ले लो माइनस साइन, लेकिन माइनस एलिमेंट का साइन माइनस है, बट हमको उसके बाद भी साइन माइनस लेना ही पड़ता है सेकंड टर्म के लिए। वो कॉलम और वो रो छोड़ दो, बचे हुए 4 एलिमेंट्स ले लो, -1 1 and 2, -1 1 and 2, राइट। अभी थर्ड एलिमेंट ले लो, +1 मॉड ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, -1 2 1 and -1। चलो इसका अभी डिटरमिनेंट सॉल्व करते, कैसा करेंगे डिटरमिनेंट सॉल्व? ये 2 एज इट इज, 2 2s are 4, माइनस लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो भी माइनस आएगा क्योंकि हम माइनस करते हैं। -1 माइनस इंटू माइनस +1, 2 1 जा -2, और माइनस इंटू माइनस +1 आ जाएगा इधर, बराबर है। +1 माइनस इंटू माइनस +1 -2, 2 2s are 4, माइनस इंटू -1 +1 हो जाएगा, बट हम माइनस लिखते हैं, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2 -2, 1 into 1 -1, और माइनस माइनस +1, ठीक है। +1 -1 into -1 इट विल बी +1, एंड माइनस लिखते हैं बीच में, 2 1 जा 2। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी? 2 4 1 से 1 गया, 3 बचेगा, 3 +1
-2 + 1 इट विल बी -1, राइट। और इधर क्या बचेगा +1, 1 - 2 इट विल बी स्टिल -1। 3 2 6 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा 4, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज मॉड ए। मॉड ए कितना है हमारा 4 आया, -1, ये -1। सो मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, therefore A inverse exist, right? A inverse do exist, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, मतलब अभी हमको सॉल्व करना पड़ेगा वो। चलो अभी हमको मॉड ए मिल गया 4, इसको हाईलाइट करके रख देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। अभी हमको निकालना है एडजॉइंट, राइट। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है? ए आई जे निकालना पड़ेगा पहले। एडजॉइंट ए देखो मैं इधर लिख के रखता हूँ। एडजॉइंट ए इज नथिंग बट ए आई जे क्या है? इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा तब एडजॉइंट मिलेगा। व्हाट इज ए आई जे? इट इज कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। तो उसके कोफैक्टर्स निकाल लेते पहले। तो हम एक काम करते हैं, कोफैक्टर्स के लिए पहले हमको माइनर निकालना पड़ेगा हर एक एलिमेंट के लिए। तो वैसे करते हम, पहले माइनर्स निकाल लेंगे, मतलब m1 क्या आएगा मेरे को पता है, m11 मतलब पहले एलिमेंट का माइनर क्या आएगा, वो रो कॉलम छोड़ दो, वो रहेगा उसका माइनर, मतलब 2 -1, ये 4 एलिमेंट्स 2 -1 -1 और ये 2, ये होगा फर्स्ट एलिमेंट के लिए माइनर। क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 = 4, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस बट स्टिल -1, ये रहेगा पहला माइनर। अब m12 निकालो, m12 मतलब ये एलिमेंट के लिए, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो ये आएगा -1 +1 एंड 2। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 2 -2 माइनस इट विल बी +1, इट विल बी -1। m13 क्या आएगा, m13 ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, -1 2 1 एंड -1, राइट। इसका क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस इट विल बी +1 -2 इट विल बी -1। ये होगा m11 m12 m13। अभी इधर लिख लेते हैं, तो कोई पता मैं इसको अभी ये 11 12 13 के लिए निकाल लिया। अभी इधर 21 के लिए निकालते हैं। m1 21 क्या होगा इसका, ये m21 ये वाला होगा, तो ये रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये 2 और ये 2 लेंगे, तो क्या आएगा, -1 1 -1 1 -1 2 -1 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 -2 माइनस माइनस विल बी +1, इट विल बी -1, राइट। m22 मतलब ये बीच वाला एलिमेंट, तो ये बीच वाली रो और बीच वाला कॉलम छोड़ दो, 2 1 1 2 2 1 1 2, क्या आएगा, 2 2 = 4 -1 इट विल बी 3। m2 3 बताओ मेरे को क्या आएगा, इसके लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1, राइट। हाँ, 2 1 -2 माइनस में माइनस विल बी +1, इट विल बी -1। चलो अभी हमको मिल गया पहले रो के माइनस, ये हो गया सेकंड रो के माइनस। अब निकालेंगे हम इधर में थर्ड रो के माइनस निकालेंगे। थर्ड रो के माइनस मतलब m31 क्या होगा बताओ, ये इसके लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, मतलब ये 4 बचे, क्या है वो, -1 1 2 एंड -1। सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस +1 -2 इट विल बी -1। m32 के लिए क्या निकालेंगे, इसके लिए -1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 2 1 -1 -1 2 1 -1 -1 -2 +1 इट विल बी स्टिल -1। m33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, बचे हुए क्या, 2 -1 2 -1 -1 2 2 2 = 4 माइनस प्लस उसका माइनस मतलब ये 3। आपको समझ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं अकेला इधर प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 माइनस कर रहा हूँ। मैंने ये आपको इसके पहले भी लेक्चर में बताया, उसके भी पहले लेक्चर्स में बताया कि माइनस कैसे फाइंड करते हैं। आप माइनस फाइंड कर रहे हैं मतलब वो बेसिकली जो सिर्फ डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये इधर 3/3 मैट्रिक्स से करते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स फाइंड कैसे करना है, ये आपका 10th 9th 10th से होते हुए आ रहा है। ये आपको 12th में
ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे डिटर्मिनेंट पढ़ाने का काम पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट जैसी बेसिक चीज है, मतलब ये अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा तो फिर ये कब पढ़ाऊंगा, अभी आपके एग्जाम से बोर्ड के एग्जाम से 3 महीने बाद, तो कैसा है ये जो नॉर्मल छोटी छोटी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ इधर सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन माइनर चीज आपके लिए नहीं है, मैं वो आपको बता रहा हूँ माइनर क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट जैसी चीज अगर आपको तो सॉल्व करते आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट्स आपको आते हैं इजीली। तो बेसिकली मैंने सिर्फ इधर डिटर्मिनेंट्स ही फाइंड की, ये 3 6 और ये 3 9, क्यों, तो 9 एलिमेंट से करके 9 हमको माइनस फाइंड करना है। अब 9 हमारे माइनस फाइंड हो गए, मतलब क्या माइनस, अभी हमको फाइंड करना है 9 कोफैक्टर्स उसके। चलो ये कोफैक्टर्स हो गए, सॉरी माइनस हो गए। अब कोफैक्टर्स के लिए मैंने आपको बताया, सपोज a11 के लिए क्या लिखेंगे हम, -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू m11 लिखते हैं, राइट। m11 क्या है हमारा 3 है, -1 का इवन पावर है। अब देखो ये मैं चीज अभी लिखता नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी कई बार बताया, -1 का ऑड पावर मतलब माइनस लिखने का, -1 का इवन पावर मतलब प्लस लिखने का। अब -1 टू द पावर 1 + 1 मतलब 2 इवन है, तो -1 का पावर इवन मतलब नंबर विल बी पॉजिटिव, तो m11 की वैल्यू क्या है, m11 की 3, तो ये आ जाएगा 3। a12 क्या आएगा हमारा, -1 टू द पावर 1 + 2 इट विल बी 3, मतलब ये माइनस नंबर आएगा, तो ये वो m12 क्या है, m12 है हमारा -1, बट ये भी -1 है और मल्टीप्लाई बाय ये -1, इट विल बी +1, राइट। a13 मतलब -1 टू द पावर 3 + 1 इट इज 4, और m13 थर्ड माइनर क्या है, -1, और -1 का इवन पावर है मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट हमको ये नंबर क्या है, m13 -1 है, राइट। चलो अभी a13 हो गया, अब a21 निकालते हैं, a21 क्या होगा, -1 टू द पावर 2 + 1 दैट इज 3, m21 क्या है हमारा, -1 है, और ये भी -1 का ऑड पावर है मतलब -1 इंटू -1 इट विल बी +1। a22 क्या है, -1 टू द पावर ऑड इवन आ गया 2 + 2 4, और m22 क्या है हमारा 3 है तो 3 आएगा। m23 क्या आएगा, -1 का पावर ऑड आएगा 5 आएगा m23 के लिए, m23 माइनस है, माइनस इंटू माइनस इट विल बी अगेन प्लस। अभी लिखते हैं हम a31 के लिए, a31 क्या आएगा, -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू m31, अब -1 का पावर 3 + 1 मतलब ये 4 हो गया, राइट, मतलब इवन हो गया, मतलब -1 का इवन पावर मतलब पॉजिटिव, और m31 क्या है हमारा, m31 इज नथिंग बट -1। चलो लिख लेते हैं, अब a32 ये क्या है, -1 का 3 + 2 5 ऑड पावर है m32 क्या है, -1 है, और इधर ऑड पावर है -1 इंटू -1 इट विल बी +1, और a33 इट इज नथिंग बट -1 टू द पावर 3 + 3 6, m33 क्या है हमारा 3, और ये पावर भी इवन है मतलब पॉजिटिव किया है। ये समझ में आ गया मैं कोफैक्टर्स कैसे फाइंड किया मैंने, जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बताता कोफैक्टर्स फाइंड करने का, -1 टू द पावर i + j, aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i + j इंटू mij, i इज कॉलम रो एंड j इज कॉलम, राइट। चलो अभी हमको ये क्या मिला, कोफैक्टर्स मिला। अभी ये कोफैक्टर्स मिल गए हमको, इस पे से हम क्या बोलेंगे, इसको मैं ये सब एलिमेंट्स है कोफैक्टर्स के, तो हम इसको एक मैट्रिक्स में डाल देंगे, 1 1 की जगह पे ये डालेंगे, 1 2 की जगह पे ये, मतलब पूरी एक मैट्रिक्स बनेंगे। चलो बना के बताता हूँ, aij वो मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, aij बोलेंगे, राइट, aij। a11 की वैल्यू 3 है तो 3 डालेंगे, 1 2 की वैल्यू 1 है, मैं डाल देता हूँ इधर -1 3 1 -1 1 3 1 1 3 1 -1 1 1 3। अभी हमको फॉर्मूला में एडजॉइंटी चाहिए, एडजॉइंटी का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, aij का ट्रांसपोज, हमारे पास aij, तो aij का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, aij ट्रांसपोज मतलब ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अभी ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो आपको पता है मैंने, डायगोनल एलिमेंट्स जैसे के वैसे, इधर के नंबर इधर भेजो और इधर के नंबर इधर भेजो, लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये नंबर हम इधर भेजेंगे तो इधर भी वही नंबर है, ये नंबर अगर इधर भेजेंगे तो ये भी नंबर उधर सेम ही है, और ये भी नंबर इधर सेम, राइट। ये देखो ये नंबर सेम ही है, -1 और इधर भी -1 है, मतलब ये ट्रांसपोज किया भी और नहीं, ये भी दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोजिशन है एक प्रकार का, मतलब उसका ट्रांसपोज करो या वो कोफैक्टर मैट्रिक्स ले दो, सेम बात है क्योंकि सब उसके एलिमेंट्स सेम है, राइट। -1 1
चलो अब ये इसमें डाल देते हैं हम ए इनवर्स के फॉर्मूला में, तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए, क्या है हमारे को 4 है, 1/4 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए मतलब क्या, ए आई जे ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हम ये डाल सकते हैं मैट्रिक्स 3 1 -1 1 3 1 एंड -1 1 3। समझ में आ गया कितना लेंथ है ये, हमने स्टार्ट कहाँ से की है, यहाँ से किए, पहले मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 आया, 4 आया तो एग्जिस्ट करेगा, फिर हमने फाइंड किए उसके माइनस फाइंड किए पहले 9 एलिमेंट्स के, उसके बाद में कोफैक्टर्स फाइंड किए, कोफैक्टर्स के बाद में वो कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म किए, उसके बाद में उसका ट्रांसपोज यहाँ पे नहीं करने का काम था क्योंकि सब एलिमेंट सेम थे इधर ऊपर भी और नीचे भी, नहीं तो फिर अगर एलिमेंट्स अलग रहे तो हमको इसका ट्रांसपोज करने के बाद में फिर हमको एडजॉइंट ए मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलो ये नोट डाउन कर लो। सो फ्रेंड्स इसके बाद का जो है क्वेश्चन है और एक एग्जांपल सॉल्व करने का, वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो होगा तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को भेजा नहीं है तो वो दोस्तों को भी भेज दो, क्योंकि अभी एग्जाम भी आ रहे हैं ताकि उनकी भी रिवीजन हो जाए। कोई बच्चों को अगर डाउट होगा तो वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी मेरे लेक्चर से। ठीक है, चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।